जय श्री श्याम। आप सभी को आमलिक एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अमृतवाणी भजन में आपका स्वागत है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को व्रत को आमलिक एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार आमलिकी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। आपको बताते हैं कि इस बार आमलिकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार आंवले की एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में ये बताते हैं कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही होगा और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है। फाल्गुन एकादशी की तिथि का आरंभ 9 मार्च सुबह 7:46 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च दिन सोमवार सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है। तो किस तिथि में व्रत रखना सही होगा। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ होता है। इसलिए आमलिक एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को है। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:07 से 5:55 तक रहेगा। 10 मार्च सोमवार को सूर्य उदय का समय 6:44 पर होगा और 10 मार्च सोमवार को सूर्य अस्त 6:30 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा। 10 मार्च सोमवार को राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:30 से रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र रात 12:51 से तक रहेगा। भद्रा सुबह 6:36 से 7:44 तक भद्रा 68 मिनट तक रहेगी। इस बार भद्रा रहेगी मृत्युलोक में। मृत्युलोक में रहने पर ये पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं और अगर कोई अच्छा काम करना हो तो भद्रा काल में न करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च दिन सोमवार सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार से सुबह 8:13 पर और 11 मार्च मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा सुबह 5:22 से 6:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा।
राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। हरिवासर जब तक रहता है तो व्रत पारण न करें। आम्ल की एकादशी का पारण किया जाएगा 11 मार्च सुबह 6:44 से 8:13 के बीच। उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। आम्ल की एकादशी का महत्व। आम्ल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। आम्ल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आम्ल की एकादशी को रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिवजी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। आम्ल की एकादशी की पूजा विधि। रंग भरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 1000 गोदान का फल देती है आम्ल की एकादशी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी की कथा। आम्ल की एकादशी की कथा इस प्रकार है। मधान्ता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आम्ल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी
दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री अर्थात हे आमले, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसके नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो 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 शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीक होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को
काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छु को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, इस आम्ल की एकादशी का व्रत का प्रभाव, जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल अमृतवाणी भजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।